देखो, आपको मैं वहाँ पर साइलेंट होने के लिए नहीं बोलती हूँ जहाँ पर आपकी ज़रूरत हो। जैसे आप दोनों के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया, गंदा वाला झगड़ा हो गया, उसके बाद पार्टनर अगर उधर से कॉल मैसेज करके आपको मना रहा है तो उस टाइम पे आपको साइलेंट नहीं रहना, क्योंकि इस टाइम पे अगर आप साइलेंट हो गए तो सामने वाले का गुस्सा और बढ़ सकता है। क्योंकि देखो दोस्तों, जब हमारे बीच कुछ लड़ाई होती है ना, अगर सामने वाला समझा रहा है और अगर सामने वाला ना सुने तो और ज़्यादा इरिटेशन हो सकती है, आपका रिश्ता टूट भी सकता है। तो उस टाइम पे आपको साइलेंट नहीं रहना। अगर सामने वाला आपसे बात करने की कोशिश करे तो उससे बकायदा बात करे, अपनी प्रॉब्लम को खुद दोनों लोग मिलकर सॉर्ट आउट करें। और आज बात करने वाली हूँ, साइलेंट वहाँ पे रहना है जहाँ पर आप हार चुके हो, हर वो काम करके उस इंसान के पीछे भागकर उसे प्यार से मना के। बहुत बार मैंने बोला कि अगर आपके रिश्ते में जरा सा ऐसा कुछ होता है तो वहाँ पे एक ही हथियार है आपके पास, वो है साइलेंट होना। दोस्तों, जितना ज़्यादा आप साइलेंट होंगे उतने आसानी से आप उस इंसान के सामने माइंड गेम खेल पाओगे जो अभी आप नहीं खेल पा रहे। क्योंकि अगर आप लगे रहोगे, उनके पीछे भागते रहोगे, उनसे बात करते रहोगे, तो आप अपना खेल किस टाइम पे शुरू करोगे? आपको खेल शुरू करने के लिए टाइम होना चाहिए, उनसे दूर रहना पड़ेगा, चुपचाप रहना पड़ेगा, तभी तो आप अपना दिमाग चला पाओगे इस रिश्ते को बचाने के लिए। थैंक यू एवरीवन, मैं उषा आपकी लव कोच, ऑलवेज आपके साथ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। चैनल पे नए दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने सारे ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा ताकि आप जैसे लोगों की हेल्प हो जाए। और अगर आप मुझसे कॉल पे कनेक्ट होना चाहते हैं, आप मुझसे कॉल पे कंसल्ट करना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे मैंने आपको एक व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे रखा है। वहाँ जाके आपको पहले मैसेज करना है, फिर अपनी कॉल बुक करवानी है, फिर आप कॉल पे बात कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, वो कॉल पेड होती है, उसके कुछ चार्जेस है, पैसे जो आपको पे करना है, तभी आप मुझसे कॉल पर बात कर सकते हो। अदरवाइज मैंने आपके लिए वीडियो बहुत सारी बनाई है, आप वीडियो देखो, हेल्प हो जाएगी। बहुत ज़्यादा नीड हो तो कॉल बुक करके आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते। आज हम बात करने वाले हैं, जितना ज़्यादा आप इस हथियार को अपनाओगे, साइलेंट रहोगे, उतने आसानी से आप उस इंसान के सामने माइंड गेम खेल पाओगे जो अभी तक आप नहीं कर पा रहे। दोस्तों, वो इंसान भी वही काम कर रहा, आपको अच्छी तरह से पता उसका दिमाग कितना ऊंचा है। आपने खुद बताया कि सामने वाला बहुत शातिर खिलाड़ी है, आप उसके आगे कुछ नहीं है। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, आप उनकी तरह बन सकते हो। हालांकि किसी की तरह बनने की आपको ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर आप चाहते हो उस इंसान को सबक सिखाना उसी तरह जैसे वो कर रहा है, तो आप ये पैतरे आजमा सकते हो। आपको बिल्कुल रिजल्ट मिलेगा, सिर्फ आप करना स्टार्ट करो। देखो, पूरी तरह साइलेंट होना पड़ेगा दोस्तों, दिल पर काबू करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने वादा तो अपने आप से कर लिया कि अब उसका कॉल मैसेज आएगा, नहीं उठाऊंगा, नहीं उठाऊंगी, लेकिन जैसे ही उनका टुन्न से हाय आया और आपका आपा खो जाता और आप हाय का जवाब दे रहे हो, ये साइलेंट नहीं। यहाँ पे आप आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हो। तो यहाँ पे ये फार्मूला काम नहीं करेगा, क्योंकि आपको खुद अपने आप को समझाना कि अब आगे आपको क्या करना। अगर आप चाहते वो इंसान आपके लिए तड़पे, वो इंसान आपके पीछे आए, तो आपको मेरी सारी बातें माननी पड़ेगी, हर एक पॉइंट को अच्छे से समझकर आगे बढ़ना होगा, तभी वो इंसान आपका आएगा। और बहुत सारे लोग जो यहाँ पे कमेंट करके ये बोलते कि आपकी वजह से रिश्ता टूट गए, आपको लगता है साइलेंट होने से कोई रिश्ता टूटा। मैं नहीं मानती हूँ डियर, मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी, क्योंकि कोई भी रिश्ता कितना भी खराब हो, अगर आप साइलेंट हो जाओगे तो वो रिश्ता कभी नहीं टूटेगा, बल्कि और रिश्ते में करीबियाँ आएगी, क्योंकि आपका पार्टनर आपको मिस करने लगेगा। वो इंसान जो अभी तक आपसे बात भी नहीं कर रहा था, वो भी आपसे बात करेगा। सिर्फ इस हथियार को अपना के तो देखो। देखो दोस्तों, जब आप चुप हो जाते हो ना, बहुत हो गया यार, उस इंसान को मनाने की कोशिश की, उस घमंडी इंसान के पैर पूजे आपने, हर वो प्यार की दुहाई दी, लेकिन वो नहीं मान रही है, वो नहीं मान रहा। वो अपनी लाइफ में मस्त है, इंजॉय करे, अच्छे अच्छे डीपी लगा रहे, अच्छे अच्छे स्टेटस लगा रहे, आप जल भुन रहे हो। तो क्यों ना अब ऐसा पैतरा आजमाया जाए जो उनको भी सबक दे सकता है। यहाँ पे आपको साइलेंट होकर गायब होना है, क्योंकि देखो दोस्तों, कुछ लोग अभी फटाक से ये सवाल करेंगे कि अगर हम साइलेंट हो गए तो सामने वाला बिल्कुल चला जाएगा, बिल्कुल बंद कर देगा बात करना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। रिश्ते तब टूटते हैं ना जब आपका बिहेव खराब होता, आप ज्यादा बोलते हो, मुंह चढ़ चढ़ के बोलते, तब आपका रिश्ता टूटा। कभी आपने सुना है कि कम बोलने वाले लोगों का रिश्ता टूटा? नहीं टूटा, क्योंकि वो आधे से ज्यादा बोलते ही नहीं, अपनी फीलिंग दिखाते ही नहीं। सामने वाला इंतजार ही करता रहता है कि उनके मन में क्या चल रहा है, इसीलिए उनका रिश्ता आगे चलकर बहुत दूर तक जाता है, क्योंकि सामने वाला इंतजार करने लगता है कि अब ये इंसान अपने मन की बात बोलेगा, अब ये दिल की
की बात बोलेगा और वो करते करते बहुत साल हो जाते। भले आप तड़पते हो लेकिन आप उन्हें छोड़ नहीं पाते, क्योंकि जब तक आपको सच्चाई नहीं पता होती आप किसी को नहीं छोड़ते। और वही इंसान एक दिन आपके सामने आई लव यू बोलेगा ना तो आप बिछ जाओगे, आपको लगेगा क्या आपको मिल गया रे, वो इंसान हमसे कितना प्यार करता। क्यों? क्योंकि उसके बात की वैल्यू है, क्योंकि उसने कभी भी आई लव यू नहीं बोला था, उसने एक दिन बोला तो सोचो आपको इतनी खुशी हो रही। यही समझाने की कोशिश करिए कि जब वही हरकत रोजमर्रा में करोगे तो कोई आपको नहीं मानेगा, ना ही वो आपको सच मानेगा। लेकिन अगर वही हरकत आप महीने में एक बार या साल में एक बार करोगे तो आपकी वैल्यू भी बनी रहेगी। देखो, अगर वो इंसान आपको रोज मिलने के लिए बुला रहा है, आप दौड़े हुए उसके सामने चले जाते। अगर वही आप मना करते रहते, एक महीने में एक बार जाओ, देखो वो इंसान आपको आंखें बिछाकर देखता रहेगा, देखती रहेगी, आपका इंतजार करती रहेगी। क्यों? क्योंकि उसको पता है महीने में सिर्फ ये इंसान हमसे एक बार मिल रहा है। ये सारे पैतरे आपको आजमाने हैं, उनके कहने में मत जाओ। ये मत सोचो कि आपका रिश्ता टूट रहा है, आपका रिश्ता बच सकता है अगर आप माइंड गेम खेलना स्टार्ट करो। जो काम था आप उनके लिए रेगुलर कर रहे थे, अब वो काम नहीं करोगे, महीने में एक बार करोगे, देखो वैल्यू कैसे ग्रेन होती है और देखो वो इंसान आपके कैसे पीछे पड़ता है। अगर वो आज आपको बुला रहा है कि चलो ठीक है आज मिल लेते हैं, बात करते हैं, आप बोलो कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, मैं यहाँ पे जा रही हूँ, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, मैं बाद में मिलूंगा, मैं बाद में मिलूंगी, इस टाइप की बातें करके छोड़ दो, साइलेंट हो जाओ। उनको और जवाब देने की कोशिश मत करो, एक्सप्लेन करने की कोशिश मत करो कि यहाँ से हम सब्जी भाजी लेंगे, उसके बाद सोचेंगे, उसके बाद तुमको मैसेज करेंगे। ये सारी बातें उनको नहीं बोलनी। ये है एक्स्ट्रा आपकी बातें जो आप बोल बोल कर अपने रिश्ते को खराब करो। उतनी ही बातें करो जितना वो सुनना चाहता है। ये सबसे पहला रीज़न है कि पहले देखो सामने वाला कितना आपका सुनना चाहता है। आप बहुत बोलते हो, सामने वाले को पसंद नहीं है, इसलिए वो धीरे धीरे आपसे दूर जाता है। ये बहुत क्लियर बोल रही हूँ, भले आपको बुरा लगे लेकिन ऐसा होता है नेचर दोस्तों। किसी को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होता बोलने वाले लोग, तो वो कम सुनना चाहते, लेकिन आप बहुत बोलते। शुरुआत में उनको कैसे पता चलेगा कि आप बहुत बोलते हो या आप बहुत कम बोलते? देखो, एडजस्ट सभी लोग कर लेते हैं, लेकिन उस हद तक जब तक वो कर सकते। ओवरलोड हो जाएगा ना, पानी सर के ऊपर से जाएगा ना, तो सब लोग भाग जाएंगे, आप भी भाग जाओगे। तो ये व्यवहार आपको रोकना पड़ेगा। अगर वो इंसान कम सुनने वाला है तो उसको कम ही बोलना है, अपने काम में मस्त रहो। जितना मैंने बोला ना बस इतना कह के चुप हो जाओ। अगर वो इंसान ज़्यादा आपसे फोर्स करता है कि प्लीज़ आज मिल लो, कल मेरे पास टाइम नहीं, तो आप बोलो यार मेरा भी ज़रूरी काम है, मैं कैसे मिल सकती हूँ, मैं कैसे मिल सकता हूँ। ऐसा बहुत बार होता है कि पार्टनर आपको इंसिस्ट करने लगते एक ही दिन में मिलने के लिए, क्योंकि उनके पास कल से वक्त नहीं है। उनका कहना वो 24 घंटा बिजी रहते, वो कल से आपको टाइम नहीं दे पाएंगे, इसलिए आप दौड़े हुए आ जाओ। लेकिन आपको मोह माया से हटना पड़ेगा, आपको दिल से हटाना पड़ेगा। उन्हें ना करना है, तब जाके उन्हें थोड़ा सा सदमा लगेगा, चाहे आप मानो चाहे ना मानो। देखो दोस्तों, वैल्यू तभी होती है जब इंसान महीने में एक बार दिखता है। वैल्यू तब नहीं होती है जब इंसान हर वक्त उनके पीछे मंडराता रहता है। अपने आप से पूछो कि मैं गलत कह रही हूँ कि सही कह रही हूँ। इसलिए अपनी वैल्यू अपने हाथ में। अगर ये काम कर रहे थे तो चुप हो जाओ। माना कि रिश्ता बहुत खराब हो चुका, आपका कहना अब उनकी तरफ से कॉल मैसेज नहीं आता, बहुत सारे लोग ब्लॉक भी कर देते। डोंट वरी, अगर उसने ब्लॉक किया है तो वो अनब्लॉक भी करेगा, भरोसा रखो। लेकिन जो मैं कह रही हूँ ना, साइलेंट होके बैठ जाओ। उसने ब्लॉक किया, ये नहीं कि भड़भड़िया की तरह 10 कॉल मैसेज किए जा रहे हो, दूसरे नंबर से उनको चपकाए जा रहे हो, कॉल मैसेज किए जा रहे हो, मनाए जा रहे हो, और उसके बाद आपका कहना है उसके बाद हम साइलेंट हो जाएंगे। अरे जब आपने अपनी वैल्यू घटा ली, पैर में गिर गए, तो उसके बाद आप साइलेंट होकर भी क्या करोगे? ये माइंड गेम खेलना नहीं होता है दोस्तों। जैसे उसने ब्लॉक किया, साइलेंट होके बैठ जाओ, इंतजार करो 10 दिन 20 दिन 1 महीना कि वो इंसान अनब्लॉक कर रहा है कि नहीं, अनब्लॉक कर रहा है कि नहीं। अगर वो नहीं कर रहा है तो समझो नहीं कर रहा है। ये नहीं मन धड़क की कहानी कि वो बीमार होगी इसलिए नहीं करी, उसको ऐसा लगा इसलिए नहीं करी। ये सारी झूल का एज्यूम करना बंद करो। उसका मन नहीं है इसलिए अनब्लॉक नहीं कर रहा है, नहीं करी, इस चीज को मानो और थोड़ा सा वेट करो। दूसरे नंबर से कॉल मैसेज करके उन्हें परेशान मत करो, क्योंकि उनकी जिद जब बढ़ेगी ना तो वो और ज्यादा आपको सताएंगे। ये सबसे बड़ा फार्मूला, जो ये सारी बातें बहुत आसानी से मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि ऐसा ही होता है, इंसान का माइंड ऐसा ही होता है कि जब हमें ज्यादा जिद आती है तो हम वो काम और ज्यादा करते। आप जितना मनाओगे वो इंसान और ज्यादा आपको ब्लॉक रखेगा, क्योंकि उसको लग रहा है यार ये इंसान तो रोज रोज मनाएगा तो चलो और तरसा लेते।
क्या जाता, उनको क्या पता कि आप अंदर ही अंदर रो रहे, उनको क्या पता कि आप अंदर अंदर मर रहे। तो यहाँ पे आपको शांत हो जाना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मैसेज आए हैं कि उनके पार्टनर ने उन्हें गुस्से में ब्लॉक कर दिया। क्या करे, गर्लफ्रेंड ने ब्लॉक किया, बॉयफ्रेंड ने ब्लॉक किया, क्या करे, कैसे मनाए। नहीं मनाना ऐसे लोगों को, चुप हो जाओ। 1 महीना, 20 दिन, 25 दिन देखो वो हार कर अनब्लॉक करेगा। बिल्कुल मत घबराओ, अचानक से कोई किसी की लाइफ में टपक नहीं पड़ता है कि थर्ड पर्सन आ जाएगा। बहुत पहले से चक्कर चलता तब ऐसा होता है। 1 महीने के अंदर किसी को कोई नहीं मिल जाता या उसे प्यार नहीं हो जाएगा। प्यार आप ही से रहेगा, सिर्फ वो गुस्सा रहेगी। जब वो देखेगी गुस्सा शांत हो गया तो वो आपको अनब्लॉक करेंगे। लेकिन भले वो उधर से मैसेज ना करे, आप भी मत करो, कुछ दिन वेट करो, फिर हाय हेलो करके उनका हालचाल ले सकते हो। देखो दोस्तों, छोटा छोटा गेम खेलोगे ना तो बहुत अच्छे से रिलेशनशिप चल सकता है। लेकिन अगर आप अचानक से सोचोगे आपके हाथ में लड्डू मिल जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। दिमाग लगाना ना तो रिलेशनशिप में ऐसे लगाओ कि अपने काम में मस्त रहो, उनका पीछा कम करो, कम बोलो, और जितना वो बोल रहा है ना उतना ही जवाब दो, उनके पीछे मत जाओ। और अगर वो बार बार आपसे मिलने के लिए बुला रही हो और आपकी वैल्यू नहीं करी तो वहां पे रास्ता बदल लो। आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया कि कैसे लोगों को माइंड गेम खेलकर अपना बनाना है। बहुत प्यार से आपको समझा रही हूँ, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनो, क्या क्या काम करना और क्या गलती आप कर रहे थे जहाँ पे मैंने रोक लगाई है। तो वीडियो को बार बार देखो, बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। और वीडियो में कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी वीडियो। थैंक यू एवरीवन।